नमस्कार साथियों। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के जो 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर कब शुरू होगा ये कोई नहीं जानता है। शुरू में जब 29 नवंबर 2023 को विज्ञप्ति आई थी और 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने थे, तो बड़े ज़ोर शोर से पोर्टल बंद करवाया गया। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई और कहा गया, हमसे बड़ा जूनियर्स का हितैषी पूरे उत्तराखंड में कोई नहीं है। हम जूनियर्स की भलाई के लिए ये पोर्टल बंद करवा रहे हैं, और पोर्टल बंद करवा दिया गया। उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग ली और भाड़ में गए जूनियर, अपना भला किया और साइड लग गए। मंत्री जी से उसके बाद कई बार मिले, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा दी जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसे लोग हमारे लीडर होने चाहिए? क्या ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को हमें चुनना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। आज भी इस बारे में न गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो संगठन है, उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन, ना वो बात करते हैं, ना हमारे सीनियर्स जिनका सिलेक्शन हो गया वो बात करते हैं। आज हम ही इस बारे में बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, आचार संहिता खत्म हो गई है। उपचुनाव की आचार संहिता जुलाई में लगेगी। हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो, इसके लिए हमें मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। करना हम ही ने है सब कुछ, क्योंकि जिनके भरोसे हमने भर्ती एक बार छोड़ी थी, वो अपना भला करके साइड हो गए हैं। साथियों, आज पूरे उत्तराखंड में जितने भी सरकारी सेवाओं में नर्सिंग अधिकारी लगे हैं, सबके अंदर एक ही होड़ मची हुई है कि चुनाव कैसे हों, कैसे हमें पद मिले, कैसे हम पद लेकर अपनी अपनी तैनाती सुगम करवाएं। यही तो मकसद है। अगर ईमानदारी से आप प्रोफेशन के लिए काम कर रहे होते तो आप 1455 की बात करते। आप बोलते पहले 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन नहीं, आपका कहना है पहले इलेक्शन होंगे और भर्ती प्रक्रिया गई भाड़ में, क्योंकि उस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब साफ है, आपको मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। और जब उससे आप लोगों का लेना देना नहीं है, तो निश्चित है मेडिकल कॉलेज की अपनी अलग यूनियन बनेगी। ये तय हो चुका है। साथियों, जिस तरीके से चुनाव कराने की होड़ मची हुई है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतनी होड़ किस चीज़ की मची हुई है। ये सवाल मेरे जहन में इसलिए उठा, आप देखिए ग्रुप सी के तहत और भी जो है और भी पोस्टें आती है, जैसे फार्मासिस्ट हो गए। आप लोगों को याद होगा, फार्मासिस्ट 2800 ग्रेड पे में थे और आज वो हमको भी क्रॉस कर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, उनका 2 साल का डिप्लोमा होता है और हमारा 4 साल का। हमसे 2 साल कम का डिप्लोमा उनका होता है, हम उनसे दुगना 4 साल बर्बाद करते हैं, और वो हमसे कहाँ पहुँच गए? आगे पहुँच गए 2800 से। बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पहुँचना चाहिए, वो उनकी मेहनत है, वो उनके संगठन की ताकत है, और तारीफ़ करनी होगी उनके संगठन की कि उनके संगठन में एकजुटता है, और उनके संगठन से हमको सीख भी लेनी चाहिए। एक हमारा संगठन है, 5400 की लड़ाई लड़ी थी किसी ज़माने में, अगर आप लोगों को याद होगा 2013 में 5400 की लड़ाई लड़ी थी, और बिना किसी रिजल्ट के उसको बीच में ही छोड़ दिया गया, न जाने क्यों।
तो भाई संगठन ने जो काम किए हैं, संगठन वो काम गिना दे कि हमने ये काम किए हैं। फार्मासिस्ट हमसे आगे पहुंच गए, 2800 से शुरू हुआ था और कहाँ पहुंच गए आप भी जानते हैं, और हम वहीं के वहीं हैं। हमारी 24/7 ड्यूटी होती है, उनकी 8 से 2 ड्यूटी होती है। आप ग्रुप सी में पटवारी ले लीजिए, 12 साल में 4-4 प्रमोशन ले चुके हैं। ग्रुप सी की और जितनी भी पोस्टें हैं सब में देखिए आप किस तरह से प्रमोशन हुए हैं। बस एक हमारा ही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ताला लगा हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो लोग एसोसिएशन में पदाधिकारी थे ये क्या कर रहे थे। इनको बताना चाहिए, जो भी पुराने जितने भी लीडर्स हैं उनको बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपनी उपलब्धियां तो गिनाएं वो कि हाँ हमने ये काम किया है। गिनाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ इन्होंने ये काम किया है। ये होना चाहिए, एक लीडर का फर्ज होता है वो बताए कि हाँ मैंने ये किया है, और तथ्यों के साथ बताए, एविडेंस के साथ बताए। हवा में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने, जैसे अभी हमारे इसमें चल रहा है, जो अभी कुछ नए लोग गए हैं, 80-20 मैंने किया और भर्ती मैंने करवाई, वर्षवार मैंने करवाया और विज्ञप्ति मैंने निकलवाई। तो कुछ भी ऐसे नहीं कि कुछ भी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए, हवा में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करवाने का है। हमारा मुद्दा इन इलेक्शंस का विरोध करने का है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई, मैं उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन का लेटर पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा सभी की मेंबरशिप भी हम सबकी नहीं ले पाएंगे, मेंबरशिप में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वोटिंग भी जो है ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। अब जब ऑनलाइन वोटिंग नहीं होगी तो इसका मतलब आप देहरादून में ही 100-150 लोगों से वोटिंग कराएंगे और उन्हीं में से एक को चुन लेंगे। मतलब सब कुछ पहले से तय है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, मतलब कार्यकारिणी पहले से ही तय होगी। फिर अगर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप चुनाव कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम क्यों नहीं है? चलिए मत कराइए ऑनलाइन, बहुत अगर आपको लगता है बहुत झाड़ होता है इसमें, बहुत परेशानियां होती है, तो ऑफलाइन ही कराइए, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कराइए, कहाँ दिक्कत है उसमें? ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथी। इसी तरीके से आप लोगों ने कहा कि मेंबरशिप जो है हम सबकी नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाएंगे? अभी राकेश बडौनी जी की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, कहा गया कि आपने संगठन के खिलाफ बोला है। हर एक कर्मचारी का हक बनता है कि वो सवाल करे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेंबरशिप कैंसिल कर दोगे, जो सवाल करेगा आप तो मेंबरशिप कैंसिल कर दोगे अगले की। तो फिर आपके संगठन से कौन जुड़ना चाहेगा ऐसे में, आप बताइए? ऐसे में तो नया संगठन खड़ा हो जाएगा। अगर इसी तरीके से चलेगा कि नहीं आप सवाल कर रहे हैं, आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, आप भाई हमारे मेंबर नहीं बन सकते, तो फिर आपने संगठन क्यों बनाया? संगठन जब बनता है उसका नैतिक दायित्व तो होता है कि कोई भी अगर सवाल करे, अगर कोई भी आपके ऊपर आरोप लगाता है तो तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ उसको उसके आरोपों का जवाब दिया जाए, ना कि उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए। ये बहुत गलत है, ये मेरे समझ से परे है। इस तरीके से जो है प्रोफेशन में अगर इस तरीके से आप लोगों के साथ भेदभाव करेंगे तो इस तरीके से नहीं चलेगा। वो भी नर्सिंग अधिकारी हैं, उनका भी चयन हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ आपकी मेंबरशिप नहीं एक्सेप्ट होगी? और मैं ये भी पढ़ रहा था कि सभी लोगों को मेंबरशिप नहीं दिलाई जा सकेगी, समय की कमी। अरे पहले मेंबरशिप दिलवाइए ना सबको। चुनाव की क्या होड़ है, मुझे ये समझ में आ रहा है क्या मिल रहा है उसमें? आपका कोई निजी स्वार्थ है? अगर निजी स्वार्थ है, अभी तक तो यही लग रहा है कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराइए। अगर आप साफ सुथरे छवि वाले हैं, अगर आपके मन में
प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता है तो आप सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उसके बाद सभी लोगों से मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेना जरूरी है ना। जब सभी लोग मेंबरशिप ले लेंगे उसके बाद आप एक ऑनलाइन ऐप बनाएं जिसके थ्रू सब लोग वोटिंग कर सके। अगर ऑनलाइन ऐप बनाने की आपकी क्षमता नहीं है, वैसे तो ये 21वीं सदी है तो यहाँ पर इतना मुश्किल काम नहीं है, आप किसी से भी बोल सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हम पुरानी ही सभ्यता के तहत चलेंगे, पुराने ही रीति रिवाजों से चलेंगे, हम जो है कुछ ऑनलाइन हम ऐप के जरिए जो है वोटिंग नहीं करवाएंगे, तो कम से कम बैलेट पेपर से आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वोटिंग करवाएं। ये तो आप करवा ही सकते हैं। लेकिन इन सब को करने से पहले, ये चुनाव करने से पहले आपको मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों के लिए आगे आना होगा ताकि हमारा विश्वास आप लोग जीत सको, ताकि इस नर्सिंग प्रोफेशन को 2 टुकड़ों में टूटने से आप बचा सको। मैं अभी भी आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, नर्सिंग प्रोफेशन 2 टुकड़ों में आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले आप जो चुनाव का डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा साफ है कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग 2 टुकड़ों में टूट जाए। आप खुद सोचिए भविष्य में क्या स्थिति होगी। अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे हैं तो सोचना शुरू कीजिए। टूटेगा जरूर, ये निश्चित है। मेडिकल कॉलेज में जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, ये याद रखिएगा। वो अपनी अलग एसोसिएशन बनाएंगे, क्योंकि जब आप उनके लिए उनके हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जब उनके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो क्यों आपके साथ आकर खड़े होंगे? मूर्ख ही होगा जो आपके साथ आकर खड़ा होगा। फिर जब आप मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए आप कोई न मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, न किसी से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रोफेशन को तोड़ ही तो रहे हैं। 2013 में आपने एक लड़ाई लड़ी, आधे में छोड़ दी आपने 5400 ग्रेड पे की लड़ाई। कैसे आपके ऊपर भरोसा करा जाए कि हाँ, जो पुराने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। 5400 ग्रेड पे आज तक लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? कोर्ट में वो मामला था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, कोर्ट ने सरकार से जल्द उस मामले में डिसीजन लेने को कहा था। ऐसी क्या बाध्यता रही आपकी कि आपने उस मामले को छोड़ दिया? और फार्मासिस्ट की यूनिटी देखिए आप, सल्यूट है उनको कि वो 2800 से कहाँ पहुँच गए, हमसे आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। अब इसमें आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई बबलू अंदर, यहाँ कल के दिन बबलू का सिलेक्शन होगा तो इसको मेंबरशिप नहीं दिलाना है, इसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि ये तो सवाल उठाता है, ये तो सवाल पूछता है। तो ये तरीका नहीं है। अगर आप ये बोलें कि हाँ ये तो सवाल पूछता है, ये तो हमसे सवाल जवाब कर रहा है, इसको भैया संगठन से निकाल दो, तो ये बचना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ईमानदारी से अगर हम काम करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल खड़े होंगे। हमें अपने प्रोफेशन को ऊपर उठाना है, ना कि अपने प्रोफेशन को जस के तस। देखिए ना, आप खुद सोचिए, अभी भी वहीं पड़े हैं हम 4600 ग्रेड पे। क्या आपको लगता है कि हम सक्षम हो गए? जो हमारे सीनियर्स हैं, मोस्ट ऑफ सीनियर्स हैं, वो आज भी दुर्गम में पड़े हैं, और जो सुगम में हैं वो सुगम में ही हैं। तो सोचिए, कहीं ना कहीं आप अगर ईमानदारी से आप सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, काम कुछ नहीं हुआ है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो चीज़ गलत लगती है मैं उसको गलत बोलना जानता हूं, जो चीज़ सही लगती है मैं उसको सही बोलना जानता हूं। मेरा एक उसूल है, सही को सही और गलत को गलत बोलना आना चाहिए। मैं तब तक सवाल खड़े करता रहूंगा जब तक आप प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। पहले आपने बोला नए लोग जो हैं, जो नई ज्वाइनिंग हुई है, वो मेंबरशिप तो लेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे। आप सोचिए आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जीतने के बाद आप बोलते जो नए लोग हैं 5 साल तक जो है उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। आप बोल सकते थे ना बाद में। वो तो हमने विरोध कर दिया। जब विरोध किया फिर आपने एक नया डिसीजन निकाल दिया। वो भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि चलो नए लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, लेकिन
अब यहाँ पर भी लेकिन लग गया, ऑनलाइन वोटिंग नहीं होगी। दूसरा, सभी लोगों की मेंबरशिप नहीं ली जा सकती है क्योंकि समय नहीं है और लोग फॉर्म गलत भर दे रहे हैं। फॉर्म गलत भर दे रहे हैं तो आप बताइए ना उनको किस तरीके से फॉर्म भरना है। आपके कोई भी पदाधिकारी मुझे बता सकते हैं, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से मेंबरशिप लेनी है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। लेकिन ये बहाना कि फॉर्म ढंग से नहीं भर पा रहे हैं, ये बहाना कि समय की कमी कैसे भाई? कल को तो आप ये भी बोल दो कि समय की कमी के कारण हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। मैं सभी रिस्पेक्टेड जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे और चुनाव समिति, उन सबसे सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के कीजिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हबड़ तबड़ किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। इतने सालों से आपने क्या क्या काम किए हैं वो कम से कम हम लोगों को पता चलना चाहिए, जो जितने भी जूनियर्स हैं उनको पता चलना चाहिए, हाँ संगठन ने ये काम किए हैं, इस तरीके से इनके नेतृत्व में ये काम हुआ है, इनके नेतृत्व, इस अध्यक्ष के नेतृत्व में ये काम हुआ है, इस अध्यक्ष के नेतृत्व में ये काम हुआ है। कम से कम एक मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज, कि हाँ हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये काम किए हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। मुझे जो चीज़ें गलत लग रही है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। पहले भी उठाता था, अभी भी उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं चुप हो जाऊँगा। जहाँ पर मुझे गलत लगेगा मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। मुझे लगा कि चीज़ें सही नहीं हो रही है क्योंकि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है, नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, और चुनाव के लिए इतनी अबड़ा तबड़ी मीटिंग रख दी गई। एक मीटिंग मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए भी रखवा देते, एक मीटिंग जिन लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनके लिए भी रखवा देते। बहुत सारे बच्चे भी रहे हैं ना जिनका सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सुमन मैम है, पीएच हैं वो, एक तो वैसी हालात की मारी है, ऊपर से फिर उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। कहीं ना कहीं सोचिए, ऐसे लोगों के साथ खड़े हुई है तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या वजह है उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है? ये कम से कम पदाधिकारियों का ये एक नैतिक दायित्व तो बनता है। वो बेचारी परेशान हो रही है, कब से वो चक्कर लगा रही है, डीजी हेल्थ के चक्कर लगा रही है, इधर भाग रही है उधर भाग रही है, भागने में ही है, जबकि उनके साथ दिक्कत है, ज्वाइनिंग उनको अभी तक नहीं मिली है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सही करनी चाहिए। चीज़ें जो गलत हो रही है उसको हमें ही सही करना है। मेरा मानना यही है, एसोसिएशन का सबसे पहला जो काम है वो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने का। उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, सबको ज्वाइनिंग मिल जाती है और जब सब मेंबरशिप ले लेते हैं, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। उससे पहले चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव उससे पहले होते हैं तो मेडिकल कॉलेज टूटेगा ही टूटेगा। स्वास्थ्य विभाग अलग होगा और मेडिकल कॉलेज की अपनी अलग कार्यकारिणी होगी, मेडिकल कॉलेज का अपना अलग एसोसिएशन होगा। ये निश्चित है। डिसाइड आप लोगों ने करना है कि प्रोफेशन को 2 टुकड़ों में तोड़ना है या एक ही बनाकर रखना है। उम्मीद करता हूं सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो सही डिसीजन आप लोग लीजिए ताकि सभी लोगों के हित में काम हो। धन्यवाद।